नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं कवक की बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ट्रिक। कवक से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको देखने वाले हैं, और कवक से जितने भी रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संबंधित जानकारियां हैं, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब फैमिली को बड़ा करिए, और इसमें और लोगों को भी जोड़िए। और इसमें सब चीज़ की जानकारी दी जाती है, सभी की वीडियो चल रही हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी की वीडियो हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें से देख सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली को जोड़िए फैमिली में, और इसको शेयर लाइक कमेंट कीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं ये हमारे कवक से संबंधित प्रमुख रोगों के नाम। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो ये हमारे कवक हैं, कवक से प्रमुख रोगों के नाम। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक कितनी बहुत अच्छी ट्रिक है, मज़ेदार, आपको एकदम ऐसे रट जाएगा कि एक बार याद करने के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे इसे। तो इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। मतलब जिसके सर पे गंजा बाल ही नहीं है वो दामाद खाए फ्रूट। तो ये कितनी मस्त ट्रिक है, आपको एकदम ऐसे याद हो जाएगी बस कि वही आप भूल भी नहीं पाओगे। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं आगे, इसका मीनिंग क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे ये आपकी गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो पहले से तो इसमें गंजा है, गंजा से को क्या रोग होता है? गंजापन। तो आपका ये गंजा क्लियर हो गया, गंजा से गंजापन। फिर इसमें हम लेंगे दा। तो इसमें दा से क्या है? दाद। जो हमारे शरीर पर दाद हो जाते हैं, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जिसको खुजली वगैरह भी होती रहती है, और ये चित्तेदार से रेड कलर के जो हो जाते हैं उनको दाद कहते हैं। तो वो दाद हो जाते हैं इससे। द से दमा, जो हमारे घुटन महसूस होती है उसको दमा कहते हैं। तो ये गंजा से गंजापन, दया से दाद, और ये जो लास्ट में है ये मैं साइलेंट है, दय से दमा। फिर खाए फ्रूट, खे से खा। तो खा से क्या हो जाएगा? खाज। वही हमारी दाद खाज खुजली जो होती है वही हमारी फंगस से और कवक से, इसको इंग्लिश में फंगस भी कहते हैं, तो उसी से होती है। ये गंदी चीज़ वो जो होती है ना, जो गंदी गंदी जगह होती हैं, ये उस पर ज़्यादा होती है, ये कवक की बीमारी, फंगस की बीमारी। तो ये वही चीज़ है। और इसमें फ्रूट की जगह क्या है? ये एथलीट फूट, जो हमारे पैरों में जो हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पैरों में वो दाने दाने से हो जाते हैं, और उसमें खुजली मस्ती रहती है, उंगलियों के बीच में वो हो जाती है जैसे रेड रेड कलर का, वो ही दाद टाइप के। तो उंगलियों में हमारी में क्या होती है? खुजाट मचती है। तो उंगलियों के बीच में वो थोड़ी वो भी बन जाती है, लाइन लाइन सी बन जाती है, आपने देखी होगी। तो उसमें खुजाट मचती रहती है बहुत ज़्यादा। तो उसी रोग को क्या कहते हैं? हम एथलीट फूट कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको याद सिर्फ एक दो बार अपना आपको इसमें मन में आपको याद कर लेना है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, आप कभी नहीं भूल सकते इसको। तो आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और आप इसको कुछ थोड़ा, अगर जो एग्ज़ाम में जाओगे आपको धुंधला धुंधला भी याद रहेगा, तो आप क्या है उसको ऑप्शन जैसे ही आएगा आप उसको टिक कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब हम इस कवक, जिसको इंग्लिश में फंगस कहते हैं, FUNGUS फंगस, इसके बारे में हम थोड़ा अब डिटेल में भी देखते हैं कि फंगस होता क्या है। तो देखिए, ये फंगस जो है ये गली वो जो होती हैं, गीली नमी जगह जो होती हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, ये वहाँ ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई हम गीला कपड़ा पहन लेते हैं
और जो हमारा शरीर का जो भी पार्ट है वो गीला रहता है, तो उसमें क्या है, ये बीमारी हो जाती है। दाद खाज खुजली वगैरह इस प्रकार की ये बीमारियां क्या हो जाती हैं। तो यही है कवक या फफूंद, इसी को क्या कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं एक प्रकार से। ये आपको दिख रहा होगा, ये मशरूम है। ये मशरूम आपने देखे होंगे बहुत ही गंदी गंदी जगह जहाँ पर कूड़ा पड़ा होता है, ये वहाँ पर उग जाते हैं। तो ये जो कवक होते हैं ये गंदी जगह पर ही ज़्यादातर उगते हैं जहाँ पर सफाई नहीं होती है। तो ये एक प्रकार के क्या हैं, जीव हैं, जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो भी हमारे जीव जंतु हैं या कोई भी पदार्थ हैं, वो जब डेथ हो जाती है, तो डेथ पर जब वो सड़ जाते हैं, गलते हैं, तो ये उन पर ही उग जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, ये अपघटित करते हैं, जिससे कि वो सारी की सारी जो गंदगी है वो साफ हो जाए। तो ये इनका हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत ही अच्छा एक कार्य है, ये जो कि सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। तो आगे देखिए, क्लोरोफिल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। आपको ये परपोषी और स्वपोषी, इसमें डिफरेंस याद रखना, स्वपोषी और परपोषी। तो मैं एक आपको बहुत ही अच्छा बताता हूँ, देखिए इसमें खुद ही अपना छिपा हुआ है पर, किसी पर क्या हम निर्भर रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परपोषी। जैसे हमारे ये कवक हैं, ये किसी और पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि इंसान है, मनुष्य हैं, हम हैं, होमोसोपियंस हैं, हम भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो हम भी किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। उनको क्या कहते हैं, परपोषी। और जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें खुद ही स्व छिपा हुआ है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। इनमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इनमें कोई भी हरित पदार्थ नहीं पाया जाता। तो हरित पदार्थ भी किस में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। जिसमें क्लोरोफिल होता है वो ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, स्वपोषी। और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनको क्या कहते हैं, परपोषी। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। और ये हमारे कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसको कहते हैं माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, माइकोलॉजी। देखिए ये थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, माइकोलॉजी। तो आगे देखते हैं हम थोड़ा। अब ये है, इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। यह जंतु तथा पौधों के अवशेषों को विघटित करते हैं और पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करा था कि इनका सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। ये जंतु तथा पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, जो सड़ जाते हैं, जो गल जाते हैं, ये उन पर अपना कार्य करते हैं और उनको विघटित कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं धीरे धीरे। ये जो सड़ जाते हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करके क्या करते हैं, ये अपना पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, और आसान भाषा में आपको ये मैंने लिख रखा है, तो आपको बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं। यह है सारे गले पदार्थों में ही पाए जाते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा और प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये भी मैंने आपको पॉइंट पहले ही बताया था, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है और जहाँ पर हमारी क्या नमी ज़्यादा होती है, नमी मतलब गीला ज़्यादा होता है, गीलापन ज़्यादा होता है, ये बीमारी वहीं पर होती है। ये कवक वहीं पर ही पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि जो हमारे कपड़े होते हैं, गीले होते हैं, जिनमें
कपड़ों में नमी होती है, हम उनको पहन लेते हैं तो हमारे भी क्या हो जाती है, दाद खाज खुजली हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और जैसे आपने रोटी पे देखा होगा, रोटी को जो कोई बच जाती है रोटी, हम साइड में रख देते हैं तो उस पे जो जम जाती हैं, आप वो देखे होंगे, वो फफूंद सी जो जम जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हम कवक कहते हैं। जैसे मशरूम, मशरूम मैंने आपको अभी दिखाया था, और यीस्ट, ये सभी क्या हैं, ये हमारे कवक के एग्जाम्पल हैं। ये कवक हैं एक प्रकार, सभी हमारे ये कवक हैं। मशरूम, यीस्ट, ये कहाँ, सड़े गले पदार्थों पर ही पाए जाते हैं और ये वहीं पर ही उगते हैं। तो आगे देखते हैं हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, सेल वॉल की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। और ये अगला पॉइंट है हमारा, गोबर पर उगने वाले कवकों को क्रोप्रोफिलस, क्रोप्रोफिलस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। क्रोप्रोफिलस कहा जाता है जो गोबर पर उगते हैं कवक हमारे। आपने देखा भी होगा गाँव में जाके, या इधर उधर सड़क के किनारे कहीं पे जहाँ कबाड़ा इधर उधर पड़ा होता है, वहाँ पे गोबर भी पड़ा होता है, जो गोबर पे कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रोप्रोफिलस। तो आगे देखते हैं। आगे अभी हमारा एक पॉइंट आया था यीस्ट, कवक के बारे में तो हमने सारी जानकारी पढ़ ली, आपको सभी याद हो गया, आपने सभी कुछ देखा। तो इसको बस सिर्फ क्या करना है, आपको रीड करना है, रटना नहीं है, सिर्फ आपको रीड करना है, एक बार देखना है, अपने दिमाग में अच्छे से बैठाना है। और मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई, ट्रिक आपकी कवक क्या हो गया, पूरा समाप्त हो गया। इससे अलावा आपके एग्जाम में कवक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कवक से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। ये यीस्ट, यीस्ट क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का कवक है। यह एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। ये क्या है, एक मृत, ये जितने भी कवक वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, मृतजीवी ही होते हैं ये। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मैंने आपको कवक भी बताया था। और ये जितने भी फंगस होते हैं इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही आपको पढ़ा दिया था। तो यीस्ट का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, यीस्ट का पता किसने लगाया था, सर्वप्रथम पता लगाया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। यीस्ट का पता सर्वप्रथम एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। इसका प्रयोग मुख्यतः एल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी, जैसे आपने देखा होगा डबल रोटी फूल जाती है, वो किसके कारण फूल जाती है, यीस्ट के कारण। उसमें ज़्यादातर ये यीस्ट उसको फुला देती है, यीस्ट बनाने में किया जाता है। तो आपने देख लिया यीस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मुख्यतः एल्कोहल, जो भी आपने जैसे वहाँ देखा होगा, हम वहाँ जाते हैं, गन्ने का जो वो होता है, जहाँ पे गन्ने का जो गुड़ वगैरह बनाया जाता है, उसका जो बच जाता है वो, तो उससे क्या बनाई जाती है हमारी, एल्कोहल और बियर, और ये शराब बनाई जाती है, जिससे सिरका भी बनाया जाता है, तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। और ये देखिए, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लुई पास्चर ने यीस्ट के किण्वन संबंधित गुण का पता लगाया था। इसमें ये क्वेश्चन भी आता कि किण्वन की खोज किसने की, तो किण्वन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास, तो यहाँ पे ये एंड होता है हमारा। तो आपने देखा होगा कितनी इंटरेस्टिंग हमारी क्लास थी। हमने आपको इसकी यीस्ट कवक से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको देखा, उसके बाद कवक को देखा, फिर यीस्ट को देखा, संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई, सबसे आसान भाषा में समझाया है आपको, सबसे आसान भाषा में यहाँ लिखा भी हुआ है। और मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा
इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और इस जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे परिवार को, फैमिली को, यूट्यूब जो हमारी फैमिली है उसको जल्दी से जल्दी बड़ा करें, और सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, सभी में शेयर कर दें, जिससे कि सभी के सभी क्या है हमारे फैमिली में जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों बस आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो भी आपके वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक करके सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों बस यहीं पर थैंक यू।